और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्क स्ट्रक्चर। ठीक है जी। जो आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज आप जो यूज करते हो, जो हार्ड डिस्क आप यूज करते हो, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इसके अंदर आप स्टोरेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, डिस्क स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड लॉजिकल। ठीक है जी। एट द एंड ये क्या डिस्क्राइब कर पाएंगे आप, बेसिक डिस्क स्ट्रक्चर्स क्या होती है एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन ए ड्राइव। ठीक है जी। तो आपको पता है जी डिस्क क्या होती है। डिस्क इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर योर डेटा परमानेंटली इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन योर सिस्टम विद यूजिंग द वेरी स्मॉल फिजिकल साइज ऑफ द डिवाइस। ठीक है, बट कैन स्टोर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। ठीक है जी। दैट इज हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, आपके सीडी डीवीडी जो भी है वो सब आर द पार्ट ऑफ द डिस्क। ठीक है जी। These are the floppy, zip drives, tape drives, hard drives, CD drives, pen drives, ये सब क्या है आपकी? These are the second storage disk drives। तो जी डिस्क स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। आपको आपने शायद कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो डिस्क आपकी क्या होती है, एक सर्कुलर प्लेटर होता है आपका। ठीक है, इस तरीके का जो डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो सर्कल्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक है जी। यानी कि जो आपकी डिस्क है वो डिवाइडेड होती है किसके अंदर, ट्रैक्स के अंदर, सिलेंडर्स के अंदर और सेक्टर्स के अंदर। ठीक है जी। देखो, ये जो सर्कुलर जो राउंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सेक्टर्स। ये जो पार्टीशनिंग है, सर्कुलर पार्टीशनिंग, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है जी। ना सॉरी, ट्रैक्स। ये सर्कुलर जो पार्टीशनिंग है, दीज आर कॉल्ड ट्रैक्स। और जो ये इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो पार्टीशनिंग की हुई बाय द लाइंस। ठीक है जी। और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। हर एक जो ट्रैक है, हर एक ट्रैक के अंदर क्या है, ट्रैक को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। उन हर एक सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। यानी कि एक ट्रैक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की, तो जी हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर मोर देन वन प्लेटर्स होते हैं आपके। ये जो डिस्क होती है आपके, मोर देन वन डिस्क होती है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये जो बीच में जो डायग्राम दिखाया है, इस तरीके से वो क्या होती है, सिचुएटेड होती है वन ओवर द अनदर। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमारे जो डिस्क है उसके ट्रैक को अगर हम कनेक्ट कर देंगे वर्टिकली, ठीक है जी, तो वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि मान लो ये आउटर मोस्ट ट्रैक है इन तीन ड्राइव्स का, उनको हम वर्टिकली कनेक्ट कर देंगे तो दैट इज वन वन सिलेंडर। ठीक है, फिर जो सेकंड जो ट्रैक है और तीनों डिस्क का, उनको हम मिला देंगे तो दूसरा सिलेंडर बन जाएगा। फिर तीसरे को मिला देंगे, तीसरा सिलेंडर। इस तरीके से क्या होते हैं, वो सिलेंडर्स फॉर्म होते चले जाते हैं। ठीक है जी, आपके हार्ड डिस्क के अंदर। और हर एक डिस्क ड्राइव के ऊपर जो भी जो प्लेटर होता है, उसके ऊपर दो रीड राइट हेड्स होते हैं। रीड राइट हेड वो होते हैं जिनके थ्रू रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपकी डिस्क के ऊपर। ठीक है जी। और सभी जितने भी प्लेटर होंगे आपके, जितनी भी डिस्क होंगी आपकी, चाहे एक है, दो है या 10 है, ठीक है, सभी के ऊपर सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे। ठीक है जी, तभी तो सिलेंडर्स बनेंगे ना। हर एक डिस्क का एक ट्रैक मिलके एक सिलेंडर बनाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव ट्रैक। उसके बाद जो प्लेटर है वो एल्यूमिनियम से बना होता है, सिरामिक से बना होता है या ग्लास से बना होता है। लेकिन वो कोटेड किससे होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं, सच एज आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, उसके अंदर आपका डेटा क्या होता है, होल्ड होता है, स्टोर होता है। ठीक है जी। ये आपका एक एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया है आपका हार्ड ड्राइव का। इस तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, जिसके अंदर ये आपका नीचे दिखाया है, ये जो जहां से कनेक्टिविटी होती है, ये आपका पीसीबी होता है जिसके थ्रू वो कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ। ये आपका पावर कनेक्टर होता है इसका। ये हाउसिंग होती है जहाँ पे ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है पूरी। ठीक है, ये एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर का काम क्या होता है, रीड राइट हेड्स को मूव करने का। ठीक है, फिर ये स्पिंडल होता है। स्पिंडल एक आर्म होती है इन जो सेंटर में होती है, जिसके ऊपर प्लेटर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है जी।
जो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा, ये स्पिंडल के नीचे क्या होती है, एक मोटर होती है जिसको स्पिंडल मोटर बोलते हैं। उस मोटर वो जब घूमती है तो सारी की सारी डिस्क घूमती है, ठीक है जी, और हार्ड डिस्क अपना काम करती है, ठीक है। फिर ये रीड राइट हेड्स होते हैं, रीड राइट हेड्स, जो रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हर एक डिस्क के ऊपर दो रीड राइट हेड होते हैं, एक उसके टॉप में, एक उसके बॉटम में, ठीक है जी, यानी एक उसके ऊपर वाली साइड, एक उसके नीचे वाली साइड में, दोनों साइड में, ठीक है। ये प्लेटर होता है, ये सर्कुलर जो आपकी डिस्क है इसको हम प्लेटर बोलते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें बताई गई हैं इसके अंदर। फिर सिलेंडर्स तो हमने देख लिया था, हम बात करें क्लस्टर्स की, ठीक है। तो क्लस्टर क्या है, अगर हम कुछ सेक्टर्स को ग्रुप कर दे टुगेदर, ठीक है, और एक लार्जर सेक्टर बना दे, एक बड़े साइज के सेक्टर बना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक क्लस्टर बोलते हैं। जनरली 64 सेक्टर्स होते हैं एक सिंगल क्लस्टर के अंदर, ठीक है जी। ये जनरली यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा टू हैंडल द डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस एंड सम अदर टास्क, ठीक है जी। ये प्लेटर हम बता ही चुके हैं सारी चीजें इसके बारे में, ठीक है। ये सिलेंडर इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ये एक सिलेंडर हो गया। अगर ये वाले ट्रैक्स को मिलाएंगे तो एक और सिलेंडर बन जाएगी, ये वाले ट्रैक को मिलाएंगे तो एक और सिलेंडर, इनको मिलाएंगे तो एक और सिलेंडर, और इनको मिलाएंगे तो एक और सिलेंडर। इस तरीके से सिलेंडर्स बनते हैं, ठीक है जी। ट्रैक्स की जो नंबरिंग होती है वो आउटर मोस्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि जो जो आउटर मोस्ट जो ट्रैक है वो ट्रैक 0 होता है, फिर उससे इनर वन ट्रैक 1 होता है, फिर उससे नेक्स्ट ट्रैक 2 होता है, फिर नेक्स्ट ट्रैक 3, और इस तरीके से क्या होता है उनकी नंबरिंग होती है, ठीक है जी। किसी भी सेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ट्रैक नंबर, उसके सेक्टर नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाया है, ये ट्रैक 0 के अंदर सेक्टर 1 है, ये ट्रैक 0 के अंदर सेक्टर 2 है, उससे नेक्स्ट ट्रैक 0 के अंदर सेक्टर 3 आ जाएगा। फिर इससे इनर वन ट्रैक के अंदर जाएंगे तो वो ट्रैक 1 के अंदर सेक्टर 1 आ जाएगा, ट्रैक 2 सेक्टर 2 आ जाएगा, ट्रैक 2 सेक्टर 3 आ जाएगी, इस तरीके से नंबरिंग होती है जी, ठीक है। और हर एक सेक्टर का जो साइज होता है, यानी कि जो सेक्टर होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर डिस्क। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है, सेक्टर होती है, जिसके अंदर 512 बाइट का डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है एक सेक्टर के अंदर, ठीक है। आजकल जो एडवांस जो डिस्क आने लगी हैं, जैसे ब्लूरे डिस्क वगैरह आने लगी हैं, उसके अंदर 2048 बाइट्स तक का डाटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है सिंगल सेक्टर के अंदर, 2048 बाइट, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, ट्रैक का जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, सेक्टर्स की नंबरिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। क्लस्टर हम बता चुके हैं। डिस्क कैपेसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो आपका क्या होता है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है जी, और हेड्स हैं एंड सेक्टर्स हैं, ठीक है जी, उन सभी को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स, ना सॉरी, सिलेंडर्स, सिलेंडर्स आर इक्वल टू ट्रैक्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स, और उसको क्या कर देंगे जी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 512 बाइट से, क्योंकि एक सेक्टर के अंदर कितना डेटा होता है, 512 बाइट। तो आपका जो जो डिस्क है उसका साइज आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल से बताया, मान लो 12,495 सिलेंडर्स हैं, 16 हेड्स हैं आपके, 63 सेक्टर्स हैं एक उसमें, ठीक है, और 512 बाइट एक सेक्टर के अंदर आती है, तो कितने हो गए जी, अप्रोक्सीमेटली 6 GB की आपकी डिस्क हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से साइज हम जो है कंप्यूट करते हैं। क्लियर है भाई। यस सर। उसके बाद हम बात, ये तो थी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात, अब हम बात करें लॉजिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है जी। तो लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो जनरली 5 लॉजिकल टर्म्स के अंदर डिवाइडेड होती है। आपका एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है जी। ये मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, जिसके अंदर बूटिंग इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की। जब आपका सिस्टम आप पावर ऑन करके सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे जो बूटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है डाटा की, वो किस में होती है, एमबीआर के अंदर होती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद एक डीबीआर होता है, ठीक है जी।
डोस बूट रिकॉर्ड, एक आपका फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, रूट डायरेक्टरी होती है, और आपका क्या होता है डेटा एरिया। तो एमबीआर को हम बता चुके हैं, ये क्या होता है मास्टर पार्टीशन टेबल होती है, भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। जो आपके सिस्टम को लोड और स्टार्ट करवाने में हेल्प करते हैं जो प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, रिजाइड करवाते हैं जी। इट इज जो जनरली लोकेटेड होता है वो सेक्टर 0 के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है जी। 0 सिलेंडर, 0 हेड एंड सेक्टर 1, ठीक है जी। जो एमबीआर जो होता है वो आपका जनरली इसको सेक्टर 0 बोल देते हैं, लेकिन ये होता है कहाँ पे है, सिलेंडर 0, हेड 0 एंड सेक्टर 1 के ऊपर क्या होता है, ये रिजाइड करता है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर पार्टीशन ज्यादा है तो वो हर एक पार्टीशन के अंदर रिजाइड करता है। ये तो एक सिंगल पार्टीशन के लिए बताया आपका, ठीक है। ये जो है एक सिंगल पार्टीशन के अंदर ये होता है। अगर पार्टीशन एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा एमबीआर क्या होते हैं आपके, एक से ज्यादा जो आपके जो ये जो लॉजिकल जो टर्म्स है, ये लॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये होल्ड होती है, स्टोर होती है, ठीक है जी। इस तरीके से ये सी ड्राइव होगी, ये डी ड्राइव होगी, ई ड्राइव होगी, सभी के अंदर सेम ये सारी चीजें एमबीआर डीबीआर आपका फाइल एलोकेशन टेबल्स और आपके रूट डायरेक्टरी सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो डीबीआर क्या होता है आपका, डोस बूट रिकॉर्ड, ठीक है जी, या इसको डोस बूस्ट सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये किस लिए यूज होती है, ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डिस्क। जो डिस्क होती है आपकी उसकी जो ज्योमेट्री होती है, यानी कि जो हम बता रहे हैं ना अभी, इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि इतने सिलेंडर्स होते हैं, इतने सेक्टर्स होते हैं, इतने ट्रैक्स होते हैं, इतने क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पे होती है, वो इस डीबीआर के अंदर होती है। इसके अंदर बाइट्स पर सेक्टर कितना होता है, सेक्टर्स पर क्लस्टर कितने हैं, रिजर्व सेक्टर्स एटसेट्रा क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, ठीक है जी, कितने सिलेंडर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, डीबीआर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद होती है फाइल एलोकेशन जो 1977 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। ये क्या करती है, ये आपके डेटा को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। जो आपके डेटा जो आप स्टोर करवाते हो उसको मैनेज करने के लिए इफेक्टिवली यूज होती है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जनरली इट गिव्स द मैप ऑफ द कंप्लीट सरफेस ऑफ द डिस्क ड्राइव, ठीक है जी। कंप्लीट सरफेस और डिस्क ड्राइव का इसका मतलब क्या है कि भाई पूरी ड्राइव के अंदर, पूरी डिस्क के अंदर क्या क्या डाटा कहाँ पे स्टोर्ड है, क्या उसके अंदर एड्रेसेस लोकेटेड है कंप्लीटली, ठीक है जी। क्या उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी चीज, क्या उसके अंदर सेक्टर्स हैं, क्या उसके अंदर ना सॉरी सेक्टर क्लस्टर्स, कौन कौन से हमने क्लस्टर्स फॉर्म किए उसके अंदर, एवरी डिटेल इज देयर विद द फाइल एलोकेशन टेबल। यानी कि ये क्या करती है, इट डील्स विद द स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर डेटा इनटू योर ड्राइव, इनटू योर डिस्क, ठीक है जी। वो होती है फाइल एलोकेशन टेबल। इसके अंदर जनरली होता क्या है, नेक्स्ट क्लस्टर इन ए फैट चेन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लस्टर क्या होगा, फ्री क्लस्टर्स कौन कौन से हैं, कोई बैड सेक्टर तो नहीं, कहीं पे अगर एग्जिस्ट करता है ड्राइव के अंदर तो उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, कि किस एड्रेस के ऊपर वो बैड सेक्टर है, क्या उसके अंदर एरर है, क्या वो रेक्टिफाइबल है, नॉन रेक्टिफाइबल है, ठीक है जी। और तो फाइनल क्लस्टर ऑफ ए फाइल, ठीक है जी। इस तरीके से उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है, ठीक है जी। अब जो एंट्रीज है वो इस तरीके से डिफाइंड होती है जी, कि 0 अगर है वैल्यूज एंट्री इसके अंदर फैट टेबल के अंदर तो फ्री क्लस्टर है, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क अगर है तो क्लस्टर इन यूज है, और नेक्स्ट क्लस्टर इन चेन है, ठीक है। FF0 से FF6 या FFF0 से FFF6 ये एंट्रीज हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्लस्टर जो रिजर्व किए हुए हैं, ठीक है। FF7 जो होता है वो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी बैड सेक्टर अगर आपकी डिस्क के अंदर है उससे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है जी। FF8 अगर है तो वहां पे एंड ऑफ फाइल आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद रूट डायरेक्टरी होती है जी। रूट डायरेक्टरी क्या होती है आपकी, एक टेबल होती है, टेबल ऑफ कंटेंट आपका, जैसे इंडेक्स होता है बुक के अंदर, वैसे एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आपने जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है उस डेटा की ऑल द इंफॉर्मेशन, किस टाइप का डेटा है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कब उसको क्रिएट किया गया था, कौन किस यूजर ने क्रिएट किया था, ठीक है जी। क्या उसका नेम है, क्या उसका साइज है, क्या उसकी डेट है,
ठीक है, यानी कि एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क, तो वो उसके अंदर होती है। ठीक है जी, इसके अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर। ये आपको दिखाया कि मैक्सिमम रूट डायरेक्टरीज कितनी हो सकती हैं मीडिया के अंदर। ठीक है जी, तो आपको बताया अगर सिंगल साइडेड 5.25 इंच की 180 के फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, उसके अंदर 64 रूट डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, अगर डबल साइडेड है 320 के एफएफडी, तो उसके अंदर भी 64 ही होती हैं। लेकिन डबल साइडेड 360 के एफडीडी है तो 112 होती है उसके अंदर। और इस तरीके से सारी ड्राइव के साइज के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि किसके अंदर कितनी रूट डायरेक्टरीज हो सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो लास्ट जो पोर्शन होता है वो आपका जो होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर में, वो होता है आपका डाटा एरिया। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा जो क्या करता है, स्टोर होता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या बताया है कि जब ये बता रहा है कि अगर आपने कोई डिस्क है मान लो, उसमें उसको अगर आपने फॉर्मेट कर दिया तो क्या करता है जी, तो वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करती है या ओवरराइट नहीं करती है, या क्या करती है, ओवरराइट नहीं करती है। ठीक है जी, ये क्या करती है, ओनली रिमूव करती है जी डायरेक्टरी एंट्री को। ठीक है जी, एंड फैट एंट्री, जो आपकी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी के अंदर जो एंट्री है और फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं, उनको डिलीट करती है। आपका डाटा एज इट इज वहीं पे रिजाइड करता है आपका डेटा। इसीलिए जब आप जैसे कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करके आप डाटा को रिकवर करते हो, तो डाटा आपको वापस मिल जाता है, क्योंकि डेटा तो सिर्फ वहीं पे है, सिर्फ उसकी जो जो आपका इंडेक्स था आपका फैट टेबल के अंदर या आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर, वो डेटा सिर्फ डिलीट कर दिया तो आपको दिखाता नहीं, उस डेटा को शो नहीं करता है। लेकिन जब आप रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज करके और आप उसको रिकवर करते हो डेटा को, वो डेटा आपको इजीली वापस मिल जाता है। ठीक है जी, यही रीजन होता है उसका। ठीक है जी, ये समरी बताई, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई किसी को।